Hello friends, today we will start a new chapter, ratio, proportion and unitary method. In first part we will study first about ratio. Then let's go to know what is ratio. Comparing two quantities by division is called ratio. किसी भी दो चीज़ों की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसका जब हम डिवीज़न फॉर्म में कंपेयर करते हैं वो रेशियो कहलाता है। किसी भी चीज़ की कंपैरिजन के लिए दो मेथड्स होते हैं। नंबर 1, बाय फाइंडिंग डिफरेंस, वो उससे कितना ग्रेटर है, वो उससे कितना स्मॉलर है, कितना लेस है, कितना मोर है, ये पता करने के लिए फर्स्ट मेथड होती है फाइंडिंग डिफरेंस। जैसे मान लीजिए 5 स्टेम्स हैं, किसी के पास 15 स्टेम्स हैं, किसी के पास 10 स्टेम्स हैं, तो 15 वाले के पास कितने स्टेम्स ज़्यादा हैं। अब ये कंपेयर कर रहे हैं हम लोग कि ज़्यादा है कि कम है। तो ये कंपेयर करने के लिए हम लोगों ने 15 - 10 = 5 ज़्यादा है। ये फर्स्ट मेथड होता है। सेकंड होता है बाय डिवाइडिंग नंबर्स। अब किसी के पास 15 स्टेम्स हैं, किसी के पास 10 स्टेम्स हैं। इसको जब लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आप लोग ऑलरेडी क्लास 5 में फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों किस एक ही नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो दोनों ही 5 से डिविजिबल होंगे। 5 3 = 15, 5 2 = 10। फिर देखते हैं कि क्या ये दोनों फिर किसी एक ही नंबर से डिविजिबल होंगे। नो, बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर। देन दिस इज लोएस्ट फॉर्म। इसका मतलब कि रोहन के पास जो कलेक्शन है वो 3/2 टाइम्स कलेक्शन है सोनल के पास जितने कलेक्शन है उस कलेक्शन का। ठीक है, तो इस तरह से जब हम किसी भी दो क्वांटिटीज को डिवीजन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। ठीक, जब हम किसी भी दो क्वांटिटीज को डिवीजन फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो वो रेशियो कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे रेशियो को हम लोग लिखते कैसे हैं। एक तो इस तरह से लिख सकते हैं 3/2, या फिर 3, ये 2 डॉट्स लगे हुए हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे 3:2, या फिर 3:2, 3:2, इसको क्या पढ़ेंगे is2, 3:2। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा रहता आपका 5:1 तो क्या पढ़ते 5:1। ठीक, इसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे is2 और फिर नेक्स्ट डिजिट पढ़ेंगे हम लोग। इसके 2 टर्म्स होते हैं, ये नंबर 1 टर्म्स हैं, ये नंबर 2 टर्म्स हैं। ठीक, इस जो पहला वाला टर्म है उसको क्या पढ़ेंगे एंटीसीडेंट, क्या पढ़ेंगे एंटीसीडेंट, और जो सेकंड है उसको पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंट। ठीक, इसके 2 टर्म्स होते हैं किसी भी रेशियो के, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहले वाला जो है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं और दूसरे वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। आइए कुछ फैक्ट्स जानेंगे रेशियो के बारे में। While forming a ratio, the two quantities compared should be expressed in the same unit. जब भी हम किसी दो क्वांटिटी का रेशियो निकालें तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि दोनों सेम यूनिट में हो। ऐसा ना हो कि सपोज करिए कि एक 2 किलोग्राम में है, ठीक है, और दूसरा जो है वो ग्राम में है, तो एक की यूनिट किलोग्राम हो गई, एक की यूनिट ग्राम हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेशियो निकालने से पहले आप दोनों की यूनिट सेम कर लेंगे। ओके, द नेम यूनिट ऑफ द टू क्वांटिटीज शुड नॉट बी यूज्ड इन द रेशियो। सपोज करिए अब हम लोग इन दोनों की रेशियो निकालनी है 2 किलोग्राम और 200 ग्राम की। जब हम इसका रेशियो फाइनली लिखेंगे तो हम लोग उसमें ये किलोग्राम और ग्राम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसकी जो न्यूमेरल वैल्यूज है उसी को लिखेंगे। ठीक, द टू क्वांटिटीज कंपेयर शुड बी द सेम काइंड। एक ही तरह के दो क्वांटिटीज का आपस में कंपैरिजन होता है। जैसे सपोज करिए 1 लीटर और 1 मीटर, तो एक कैपेसिटी का है और एक लेंथ का है, तो इसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता। या तो लेंथ में होगा, या तो कैपेसिटी में होगी, या तो वेट में होगा, या डिस्टेंस में होगा, या रुपीज अमाउंट में होगा। तो जो दोनों क्वांटिटीज होंगी वो सेम काइंड की होंगी। रेशियो शुड बी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म।
ये भी रेशियो है 17:51, लेकिन इसको हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया गया है, 17 से दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। ओके, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म बन जा रहा है, तो उसकी जो रेशियो है वो भी कन्वर्ट होगी। जैसे देखिए, रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन अ क्लास 2:3। लड़के और लड़की की जो रेशियो थी, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, वो है 2:3। अब अगर हम गर्ल्स को आगे लिख दे रहे हैं और बॉयज को पीछे, तो ये 2:3 जो है ये 3:2 हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा उसके साथ साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमारी रेशियो क्या होती है, उसके कितने टर्म्स होते हैं और उसके जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोग जान गए।